प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु है और इसी वस्तु का यूटिलाइजेशन करने के लिए हर एक व्यक्ति कोशिश करता है। शुभ बात यह है कि प्रकृति ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है और सबको एक बराबर टाइम दी है, चाहे वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म हो। टोटल सबको 24 आवर्स ही मिले हैं, किसी को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं दिया गया। लेकिन इसी 24 घंटे में कोई राजा बन जाता है और कोई कंगाल बन जाता है। कंडीशन कहाँ से आती है, उसी चीज़ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। कई बार ऐसे वीडियो देख करके आपको लगता है प्रवचन है और इसे सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रवचन नहीं भाई, आप इसे पूरा सुनिए और आप पूरा देखिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसे अगर आप करेंगे तो आप अपने हेल्थ, वेल्थ और प्रोडक्शन का जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो चाहे किसी सेक्टर में हो, उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ना सिर्फ 1-2% बल्कि आप 100% अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी जहाँ पे आप हैं जस्ट डबल आप अपने आप को पा सकते हैं अगले 2-3 महीने में। तो बात स्टार्ट करें समय प्रबंधन की। समय जो है वो 24 घंटे का है। हर एक व्यक्ति जो कि मांस और हड्डी का बना हुआ है, आप जानते हैं, उसमें एक वक्त आता है कि उसमें थकान महसूस होने लगती है। अब इसमें दो एरिया में हम इसे डिवाइड करेंगे। हालांकि आपने बहुत जगह साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, बहुत सारे सेक्टर, लेकिन हम दो एरिया में डिवाइड करने वाले हैं। एक एरिया को, अच्छा, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रतियोगिता में जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके इष्ट मित्र, जानने वाले, पहचानने वाले इस तरह से जुड़े हुए हैं तो आप उन्हें जरूर भेजें। और खास करके शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी, जीआईसी की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। टीजीटी पीजीटी की पहले से क्लास चल रही थी निर्णय बैच नाम से, और ईएलटी जीआईसी की बैच आपकी स्टार्ट होने वाली है जो कि निःशुल्क है। तो जितने भी मित्र बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ज़रूरी है और ज़रूर जुड़ें। बाकी भी क्लासेस आपके लिए आती रहती हैं जो और सब्जेक्ट के लोग हैं उनके लिए। तो आप देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। आज हम लोग चर्चा करने वाले 4D के फार्मूले पे। किस पे चर्चा करने वाले? 4D के फार्मूले पे चर्चा करेंगे कि 4D है क्या। एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हम अपने काम को कैसे करें कि जो हम हायर प्रोडक्टिव एरिया में कर पाएँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा दो चीज़ें। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डी की बात करें तो आपको डिसाइड करना है दो चीज़ों को। एक है डिसाइड टू एम, अपने एम को डिसाइड करिए, ठीक है, डिसाइड टू एम, समझ गए। और दूसरा है डिसाइड टू टाइम, आपको टाइम डिसाइड करना है कि मतलब इसके लिए हमको कब काम करना है। जैसे सपोज करते हैं हम यहाँ पे आज बात करते हैं सी टेट, यूपी टेट और यहाँ पे जो आने वाली भर्तियाँ हैं एल टी जी ऐसी सबकी। तो सबसे पहले तो आप में से ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे सेक्टर में मार्केटिंग वगैरह में काम करते हैं, उसके बाद भी तैयारी करते हैं, मतलब हमें कहीं जॉब मिल जाए। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअली में टीचर बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, अगर आपको बनना है तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि हमें पढ़ना कब है। ये टाइम आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये कब की एरिया है कि किस टाइम हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये दो एरिया आपको डिसाइड करनी होगी। पहला काम आपको यही करना है और ये काम कोई दूसरा किसी का कभी नहीं कर पाता है। आपको पता होगा कि आप रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, शाम के टाइम आप ज़्यादा बेटर काम कर पाते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा बेटर काम कर पाते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि हम किस टाइम में ज़्यादा अच्छे काम कर पाते हैं। अब उसी टाइम में आप अच्छे काम करने में क्या होता है, व्हाट्सअप मैसेज, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे चले जाते हैं और वहाँ जा कर के फालतू की टाइम पास करते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब होता नहीं है। अगर आपको इससे इरिटेशन हो रही, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। 3-4 महीने ब्लॉक कर लीजिए, 3-4 महीने बाद आपके पेपर वगैरह हो जाएंगे, फिर चलाइए, पूरी लाइफ चलाना है। तो इन्हें जिस चीज़ से ज़्यादा इरिटेशन, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो छूटेगा वो दोबारा मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो एक फॉल्स लाइफ है और ये जो बात हो रही है ये रियल दुनिया है। फेसबुक पे हज़ार लोग हैं, हज़ार तरह के वीडियो डाल देंगे, फुर्सतमंद लोग हैं, भारत में अरबों की संख्या है। तो उनके चक्कर में आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उनको वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको दो काम करना है, पहला डिसाइड टू एम और दूसरा है डिसाइड टू टाइम, कि किस टाइम में हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। उस टाइम में आप सोने में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ये सब चलाने में टाइम ना कमाते हुए आपको उस टाइम में अपने बेटर वर्क को करना है जो आपके लाइफ को बेटर बना सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दो काम करना है, डिसाइड टू एम, पहले अपने एम को निर्धारित करना कि वाकई मुझे टीचर ही बनना है, ठीक है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे ठीक है एसआई बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, जो भी करना है वो आपने डिसाइड कर लिया। अब दूसरा डिसाइड कर लीजिए कि मुझे काम किस टाइम पे करना है, क्योंकि बाकी काम तो आप करेंगे जो आप अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। कभी हम अर्निंग पे वीडियो बनाएंगे, इसकी सीरीज एक आएगी कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन अभी वो सीरीज लेट है। तो अर्निंग पे भी काम करना है, अपने हेल्थ वेल्थ सब पे काम करना है, लेकिन इस समय का जो काम है वो काम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे करना है कि जो भी आपका प्रोडक्शन है वो किस तरह से आपका बेटर ओरिजिन हो सके। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट हैं, मान लेते 9th 10th 11th तो किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके पास कोई टारगेट है कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में, क्लास के एग्जाम में, यूनिट एग्जाम में बेटर काम करना है, तो कब कर सकते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उतना आपको अपने ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये है टाइम मैनेजमेंट, पहला हमने डी कंफर्म किया। दूसरी डी है हमारी, ये देखिए कुछ इस मैडम की तरह, अगर आपको दिन रात दौड़ने की इच्छा है तो इस मैडम की तरह दिन रात दौड़ेंगे कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए 300 इनके कितने पैर हो गए हैं और ये बेचारी लगातार दौड़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम एक्चुअली में करना क्या है और किस तरह से करना है। ये डिसाइड ना होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अब डिसिप्लिन में क्या है ना, हमारे यहाँ की एक समस्या ये है कि हम डिसिप्लिन में तब रहते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई हमें मैनेज करने वाला होता है। सेकेंड डी है डिसिप्लिन, ठीक, डिसिप्लिन तो आप जानते ही होंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ हो जाता है ना कि जब हमारे ऊपर कोई होता है जो हमें लगातार निरीक्षण करता रहता है तो हम डिसिप्लिन में होते हैं। उत्तर प्रदेश को ही देख लो, डिसिप्लिन की कितनी बुरी स्थिति है। मतलब यूपी टेट का पेपर बनता है, जहाँ से पेपर प्रिंट होता है वहीं से आउट होता है। तो डिसिप्लिन की कमी ना, अब सरकार जब बुलडोजर चलाएगी तब कुछ डिसिप्लिन में आएंगे लोग। तो डिसिप्लिन की ये समस्या सबसे बड़ी है कि डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। मतलब यहाँ डी के नाते सिर्फ डिसिप्लिन है, लेकिन एक कैसे होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको ही पता होगा कि इस टाइम पे हमें ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, अभी रेस्ट करना है, अभी यहाँ पे। और फिर आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका समय फेसबुक पे ज़्यादा जा रहा है, यूट्यूब पे ज़्यादा जा रहा है, या आप किसी व्यक्ति के बारे में फालतू सोचने में ज़्यादा टाइम जाया कर रहे हैं। ये तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे ना। तो ये तो कोई दूसरा बता नहीं सकता कि आप माइंड में क्या सोच रहे हैं या बॉडी में क्या चल रहा है और फिजिकली दिख क्या रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। मेंटल लेवल पे क्या काम हो रहा है, साइकोलॉजी लेवल पे क्या काम हो रहा है, सोशल लेवल पे क्या काम हो रहा है, और जो फिजिकल लेवल है उस पे क्या काम हो रहा है। तीन फार्मूले आपने पढ़ा होगा, फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीन बिहेवियर होते हैं। तो पहला तो आपको यही नहीं पता है ना, फिजिकल लेवल पे, जो फिजिकल लेवल पे होता है वो तो दिखाई पड़ता है कि आप कैसे हैं, हेल्दी हैं नहीं हेल्दी हैं, तो सामने से पता चल जाता है। मेंटल लेवल पे आप क्या सोच रहे हैं ये तो आपका कोई कितना भी खास होगा, मतलब आपकी अगर माँ भी होगी जिसके खून से आपकी शरीर चल रही है, वो भी नहीं पता कर पाएंगी कि आप मेंटल लेवल पे क्या सोच रहे हैं। और सोशल लेवल आपका क्या है, सोशल तो वही होता है जो आपको लोग निर्धारित कर देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। जो ग्राफ लोगों द्वारा बनाया जाता है वही ग्राफ आपका सोशल ग्राफ होता है। तो अभी सोशल ग्राफ आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इसे डिस इम्प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन समाज में दो तरह के लोग हैं ना, एक चूतिया टाइप की वैरायटी होती है, तो वो गलत काम को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम चूतिया ही कहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश उनकी चूतिया ही है। तो ये चूतिया टाइप की जो वैरायटी है उन्हें आप गलत काम करने वाले ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके पास पैसा आ सकता है ना, गलत सोर्सेज से पैसे आ जाएंगे। और एक सही काम करने वाले होते हैं तो वो उन्हें मूर्ख नजर आते हैं। तो ऐसे अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप किस के साथ हैं, ठीक है। आप कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जो चूतिया टाइप वाली वैरायटी है। तो अब वो तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिसाइड दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है, डिसाइड कर लिए, एम डिसाइड हो गया, समय डिसाइड हो गई कि इस टाइम काम करना है। अब आपको ये डिसिप्लिन रखना है कि इस टाइम में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम फालतू काम पे टाइम जाया नहीं करेंगे, यानी ना तो ओवर थिंकिंग करेंगे, ना ही किसी दूसरे के बारे में कोई मतलब रखेंगे, ना ही कोई काम करेंगे, ठीक है। इस टाइम पे ये काम करना है तो ये काम करेंगे, और इस काम को करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम वीकेंड या मंथली हम चेक करते रहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन पहुंचा कहाँ तक है, कि जो हमने टारगेट रखा था अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके काम करने से। जब तक आप निरीक्षण नहीं करें, जैसे आपने एक पढ़ा होगा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्यों होता है, बच्चों का पेपर क्यों कराया जाता है। भाई पेपर तो इसीलिए होता है ना कि एक महीने में बच्चे ने क्या सीखा, कुछ इम्प्रूवमेंट है,
तो आप अपना काम खुद से करिए और खुद पे उस पर डिसिप्लिन में रख करके अपने आप को चेक करिए कि क्या आपने कुछ इम्प्रूव किया, कि पता चला 6 महीने पढ़ लिए और उसके बाद कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़े थे। तो इस चीज़ को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आपको कहेंगे कि 3 महीने में हम आपको राजा बना देंगे, ऐसे फालतू बातें नहीं ध्यान में रखिए। सिर्फ इतना रखिए कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपको एम डिसाइड हो गए, समय डिसाइड काम कब करना है, सेकंड काम हो गया कि अपने डिसिप्लिन रखना, सेल्फ डिसिप्लिन, हमें इस टाइम ये काम करना है, हमें ये खाना है, ये पीना है, ऐसे रहना है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, हमें नहीं खाना है, नहीं पीना, तो नहीं करेंगे। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होती है। आपको एक टारगेट बना लेना चाहिए कि हमें ऐसे रहना है। अब वो आपको अपने से डिसाइड होगा, इसमें कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब कभी सीरीज आएगी तो हम बताएंगे आपको। तीसरा है आपकी ड्यूटी क्या है। अब ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आपने जो ड्यूटी बना ली, कि जैसे आपने ड्यूटी बना लिया कि भाई चलो हमको 2 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे हमको ये ऑफिस का काम करना है, 5 घंटे हमको जो है फील्ड में काम करना, ऑफिस का काम है, और फिर उसके बाद 4-6 घंटे परिवार के साथ रहना है। तो आपने ये एक डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद अब क्या होता है ना, कि जब आपके पास सही फार्मूला नहीं होता कि हमें कैसे मैनेज करना है, तो आपकी स्थिति ये हो जाती है, यहाँ से भागो, यहाँ भागो, यहाँ भागो, यहाँ भागो, दौड़ते रहते हैं। देखिए, ये दौड़ रहा है बेचारा। अब ये दौड़ते दौड़ते आपके पास ये डिसाइड नहीं हो पाता कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। अच्छा, इसी बीच में वो जो चूतिया टाइप के लोग हैं, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, तो ये कैटलिस्ट आपको पिंच करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पलटा आपको बता देंगे, जिससे आप इरिटेट होते रहते हैं मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे तो आप ये दिखाएंगे ना कि मुझे कोई उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली में मेंटल मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, ठीक। तो वो जो मतलब हैं कैटलिस्ट लोग हैं, तो उनका क्रिटिसिज्म करना उनका काम है। तो वो क्या काम करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी सेल्फ ड्यूटी ये होती है कि ऐसे लोगों को आप जितना जल्दी हो सके रिमूव कर सकें, या उनकी बातों को आप वैल्यू ना दें। दो काम कर सकते हैं। अगर जैसे रिमूव करना उचित ना हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं हम निकाल नहीं सकते, इनका रहना जरूरी है, तो उन्हें रहने दीजिए, उनकी बात को वैल्यू मत दीजिए। जब आप उनकी बात को वैल्यू नहीं देंगे तो सामने वाला खुद ही सोचने लगेगा कि यार कुछ तो दिक्कत है। और खुद दिक्कत को या तो समझ के वो खुद ही छोड़ चला जाएगा, या तो छोड़ के अगर नहीं जाएगा तो उसके पास एक चांस और होगा कि वो अपने आप को बेटर कर सकता है, कि मतलब यार एक चीज़ों से यहाँ पे नहीं आया। जैसे एक कोई शो है, मान लेते हैं कि अब आपका शो है लाफ्टर शो। अब आपने पंच किया, कोई पंच आपने मारा और उस पंच पे लाफ्टर नहीं आया, तो आप समझ जाएंगे यार इस पे लाफ्टर नहीं आ रहा है। या आप एक सिंगर हैं, आपने कोई काम किया और उस काम करने से उस गाने को लोग पसंद नहीं किए। आप टीचर हैं, आपने पढ़ाया, बच्चों ने उसे पसंद नहीं किया, तो आपके दिमाग में आता है कि यार ये काम कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इस पे ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता था। क्लियर है। तो जब आप उस काम को डिसाइड करने की ड्यूटी आप समझ जाएंगे कि ड्यूटी करनी कैसे है, तो उस काम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ की ड्यूटी करनी, किसी और की नहीं, खुद पे ड्यूटी करनी, ताकि आप बेटर कर सकें और अच्छा कर सकें। एक और है, ये थोड़ा सा एटीट्यूड का है और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बेटर है। बेटर ये है डोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड। इसे ध्यान से सुनिएगा, डोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब है कि आपको मानसिक लेवल पे हर वक्त डोमिनेंट होना चाहिए, लीचड़पना नहीं चलेगी। ध्यान से सुनिएगा, डोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड, आपको मेंटल लेवल पे डोमिनेंट होना चाहिए, वहाँ पे लीचड़पना नहीं चलेगी। मतलब अगर आपको कहीं 2 रुपए खर्च करना है और आवश्यकता पड़ गई, तो वहाँ पे लीचड़पना मत करिए, खर्च कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उतनी वैल्यू है आपकी। अब ऐसा नहीं कि आप करोड़ों को खर्च करना है, आप घर बेच करके वो खर्च करिए, नहीं, वो मूर्खता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं यार इससे काम हो सकता है, तो वहाँ पे आप कर दीजिए। वो तो होता है डोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड, कि वहाँ पे आपकी मेंटल एटीट्यूड सही है, मानसिक दृष्टि से आप सही हैं। और इतना डोमिनेंट होना चाहिए कि मतलब आपने जो डिसाइड किया वो सच है, उस पर कोई भी वो दूसरा कुछ भी कह ले कोई बात नहीं, आप मेंटल लेवल पे क्या कर रहे हैं वो सही है। किसी के कहने पे एक डोमिनेंट नेचर हो, मतलब कोई कितना भी क्रिटिसिज्म कर ले, कोई कितना भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, आपको यहाँ से डिगना नहीं है। जैसे मैंने देखा अभी टेट का पेपर जब लीक हुआ, तो बहुत सारे लोग रो रहे थे। भाई क्यों रो रहे हो? अगर आपने सच में पढ़ा था तो सरकार कह रही नहीं 1 महीने बाद पेपर कराएगी। जब आप 2 साल इंतजार कर सकते हैं तो 1 साल और इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत। रोने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे लोग थे
अगर सच में चेक किया जाए तो उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो पेपर प्राप्त कर लिया था या तो उनका कहीं ना कहीं से जुगाड़ था। ठीक। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये समस्या थी भाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परेशान, वाकई परेशान थे इसमें। ठीक है, 90% लोग तो ऐसे थे जो वाकई परेशान हो गए, लेकिन 10% लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। अब उनको ये लग रहा है कि यार दूसरी बार तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, सरकार ने बड़ा कड़ा एक्शन ले लिया। तो उनको अब अंदर से रोना आएगा ही भाई, जिसका पैसा डूबेगा वो रोएगा ही। ठीक है, तो कितने में सेटिंग हुई आप तो जानते हैं। तो जब आपके अंदर डोमिनेंट मेंटेलिटीट्यूड होगा, मतलब मुझे करना ही नहीं है भाई, ठीक है मेरे पास 10 पेपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं नकल नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, मैं पास होना है मुझे। या क्लास लेवल पे ले लीजिए, आप छोटे क्लास में अगर पढ़ते हैं तो भी आप ये डिसाइड कर लीजिए मुझे ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस बात खत्म। हम नकल नहीं करेंगे, 10 नंबर कम पाएंगे, इतना ना होगा। तो ये एक आपके अंदर डोमिनेंट मेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए कि मतलब हमें क्या काम करना है और किसके साथ कैसे रहना है, वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, और टिपिकल इसलिए है कि कुछ लोगों को लगता है कि मतलब गलत है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सही, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं कि इस पे आपका क्या ओवरव्यू है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ और लास्ट है, 4D तो हो गई आपकी, एक और छोटी सी है, डोंट मिस प्रोडक्टिव टाइम। आपको अपने प्रोडक्टिव टाइम को मिस नहीं करना है। आपकी जो टाइम है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेन टाइम क्या है, प्रोडक्टिव टाइम क्या है, उस टाइम को आप मिस मत करिए। और जल्दी से चैनल से जुड़िए। ये 4 क्लासेस आपकी रन हो रही हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। आपका निर्णय बैच है, पहले से चल रहा था, एक यूनिट क्लास 11th की पूरी हो गई है। क्लास 11th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, दूसरी यूनिट आपकी स्टार्ट है। एलटी का बैच स्टार्ट होने वाला बहुत जल्दी, उसका स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस आपको सेंड किया जा चुका है, जिनको नहीं मिला वो व्हाट्सअप करके सिलेबस ले लें, यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, 8004109989 ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके एलटी का सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ। ठीक है, और आप जल्दी से चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।